अच्छा डिसीजन होगा उसको प्रमोट करेंगे ये तो क्योंकि बात हम है। क्रिकेट लवर है हाँ। और इस क्रिकेट को हम प्रमोट करते हैं। अच्छा अब बात ये है कि पाकिस्तान और क्रिकेट एक क्रिकेट नहीं होती, ओए क्या होता है? ठीक है। ये एक दोनों मुल्कों के अंदर जज्बात की गेम होती है, ठीक है। और ये दुनिया एंजॉय करती है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इतनी ज़्यादा होती है और किसी भी स्पोर्ट की शायद ना होती होगी, हाँ। ठीक है। सारा खर्चा इसी मैच से इसी निकल इसी आता मैच से निकलता है, सही बात है। ठीक है, हाँ। और अभी जो एशिया कप है ना रिसेंटली, इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने आपस में जो मैच रखा है उसको ये खेलेंगे, एंजॉय सर, ये करेंगे। क्या मसला है? पाकिस्तान की आवाम खुश हो रही है, हाँ हाँ इंडिया आएगा हम खेलेंगे। इंडिया की आवाम तपी हुई है कि भाई नहीं खेलना। उनके राफेल गिरे हैं ना उनके राफेल गिरे हैं ना। ये कह रहा है उनके राफेल। असल में उनका और कोई डिसीजन है ना, उनके और फीलिंग्स हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि गेम हो। चलो गेम में आपको वहां से कितनी बड़ी गेम आती हुई नजर आ रही है? हाँ अभी जो टीम अनाउंसमेंट है ना उसमें थोड़े से हमें है कि शुरुआत। मतलब ये मैं कोई स्क्वाड से खुश हो के नहीं, ये बताओ। हाँ नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं, नहीं खुश हो? क्यों? क्या गलती है जरा बता ही दो क्योंकि आज। रिजवान और बाबर के बगैर अगर कोई टीम हो तो मैं उसको नहीं मानता। हमारा बाबर किंग ही नहीं है तो फायदा भी सही है। बात है, उसके अलावा कोई टीम बैलेंस नहीं है। बैलेंस ये नहीं जो भी क्रिटिसाइज करते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस को लेके ये एक अलग मामला ठीक है, है। लेकिन वो एक हमारा स्टार है, हाँ। ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टार है, उसके बगैर हमारी टीम अधूरी है, ठीक है। ठीक है। हम उसको लाजमी उसकी कमी को मतलब महसूस आप, करेंगे। मोहसिन नकवी साहब से कह रहे हैं कि बाबर को डालो। जी जी बिल्कुल, बाबर के बगैर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, कुछ नहीं बाबर चलेगा। चले ना चले, एशिया कप एशिया बाबर कप नहीं, सही बात है, एशिया कप उसके बगैर नहीं चलेगा। अब इंडिया ने बड़ी तगड़ी तैयारी की हुई है, इंडिया का स्क्वाड हमने देख लिया है। क्या कहते हैं भाई, वहाँ पे उन्होंने फुल जो है ना तैयारी की हुई है। हाँ उनकी तैयारी अच्छी है, उनकी वैसे भी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है लास्ट टाइम भी, और अभी भी उनका स्क्वाड काफ़ी अच्छा है। तो हमारी टीम की उसके मुकाबले स्ट्रेंथ जो है ना अभी कम है। अच्छा अभी दुबई में इसमें कौन हमें- किसको पेलेगा? अभी इसमें ये मसला है ना कि हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सारे यंगस्टार हैं, और यंगस्टार इतनी प्रेशर गेम क्या में पता यंग स्टार हमारे चल जाए इस दफा। नहीं, ये प्रेशर तुम गेम क्यों ना होती है उम्मीद ना, हो रहे हो? ये प्रेशर गेम होती है। हाँ। इसमें आपका जो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है वो तो आपको भाई score अगर करता है। इंडिया का न्यू टैलेंट प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा, हमारे यहाँ अगर यहाँ पर 50 सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त हो सकता है, तो इंडिया के 11 खिलाड़ियों को प्रेशर नहीं बर्दाश्त हो सकता। असल में उनके जो साथ है उनके एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुके हैं। अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस आता है। हाँ इसी वजह से। मतलब क्रिकेट में आज हम बात करें एक ऐसे अजाब की जिसमें हम अक्सर दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये अजाब हमारे सर से आज टल जाए, इंडिया कैसे भी करके आज हार जाए, लेकिन अक्सर दुआएं जो है ना वो हमारी उस दिन कबूल नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जो मैच हम सोच रहे थे कि कैंसिल हो जाएगा, इंडिया के खुद की गवर्नमेंट जैसे कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि वो ये मैच दुबई के होम ग्राउंड पे देखे, और फाइनली ये टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का होने वाला। स्क्वाड तो सबने देख लिए, पाकिस्तान के भी शेर आगे और इंडिया के भी शेर आगे। अब आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है इंडिया की, जो उन्होंने बोला कि हमारे क्रिकेटर मैच खेलेंगे और बाइकआउट नहीं होगा, इस खबर से आप कितना ज़्यादा खुश हैं? अच्छी बात है, देखा जाए तो मेरे ख्याल से क्रिकेट से ना सियासत को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, अच्छा। ठीक है। और दोनों मुल्कों की चाहिए कि अच्छी तरीके से मैच खेले, अवाम इंजॉय करे, लोग इंजॉय करे, तगड़ा मैच होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि दोनों टीमें बनी है, इंडिया की भी आउटस्टैंडिंग टीम है और पाकिस्तान की भी जो है ना T20 के हिसाब से बहुत अच्छा टीम बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से देखने वालों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सर इंडिया की तो नो डाउट बड़ी अच्छी टीम बनी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में रिजवान नहीं, बाबर आजम नहीं, और सारा का सारा न्यू टैलेंट इन्होंने डाल दिया, वो बच्चे जिनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया की वो टीम है जिन्होंने तगड़ी तगड़ी टीमों को बायलैटरल सीरीज में हराया है और एक अच्छे मार्क्स और एक अच्छे गुडविल के साथ वो ग्राउंड पे खड़े हैं। तो आपको लगता है ये हम इस टूर्नामेंट को सीरियस ले रहे हैं? एशिया कप आ रहा है, एशियंस टीम अंदर खेल रही है और हमारे ऐसे लग रहा है जैसे PSL के बच्चे जा रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया की भी सारे IPL के जो परफॉर्मर लड़के हैं वही खेल रहे हैं, टॉप परफॉर्मर है। तो और आप कंपेयर करते हैं दोनों के पैशन को? क्या बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, संजू सैमसन की बात कर ले, हार्दिक पांड्या देखा की। जाए हमारे पास जो सैयदज़ादा फरहान है, वो हसन नवाज हो गया, जो यंग लड़के हैं सारे जो है मेरे ख्याल से उनके मुकाबले से उनसे बेहतर है। तो ये लोग जो इंशाल्लाह इन दोनों में से एक दो तीन लड़कों में से एक भी परफॉर्म करेगा तो उनसे इंशाल्लाह मैच मतलब हमारा तीनों में से जीत एक सकते हैं। चल जाएगा। हाँ, एक आधा भी चल अब जाए आपको तो क्या लगता है अभी भी कितना खतरा है कि गवर्नमेंट अपना बयान बदल भी सकती है और ये मैच कैंसिल भी हो सकता है? देखा जाए तो वो फैंस के लिए बुरी खबर होगी, पर ये है कि नहीं करना चाहिए। मैच हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच हो
और सारे लोग, सारे मुल्क वाले जितने भी फैंस है, सारे इनके वेट कर रहे हैं, इनके इंतज़ार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बड़ा टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का 14 सितंबर को दुबई के ग्राउंड में होने वाला है। कहीं कहीं पर ये बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अगर लेजेंड का मैच कैंसिल हो सकता है वो तो तो भाग इंडिया गए जो थे है legend तो अपने उनके। नेशनलिज्म के लिए ये मैच भी कैंसिल करेगा तो या नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी कि भाई ये मैच होगा, तो क्या मोदी साहब भी मैच के शौकीन आपको लगती हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो ही जाए? असल में मोदी को पता है, मैंने भी बचपन में क्रिकेट देखी थी, एज अ क्रिकेट फैन मोदी भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन है। मोदी अच्छा। का भी दिल करता है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी और मज़ा ले वो भी मैच का, ठीक है। हम इस टाइम से पुरजोश हैं क्योंकि 2021 के बाद 2025 में ये जो सा मैच होने वाला है, ठीक है, एशिया कप का दुबई में, ठीक है। 21 में तो हमने इंडिया को ऐसा मुंह मज़ा चखाया था ना कि इंडिया की 7 नस्लें भी वो याद रखेंगी मैच, अच्छा। ठीक है। अभी ये ऐसा ना और इस दफा उल्टा हो जाए। उल्टा नहीं होता, जैसे इनके बड़े भाग गए हैं ना लेजेंड, आपने देखा है, ये भाग गए थे बड़े भी इनके लेजेंड यूके में जब ये लेजेंड्स का मैच हुआ है, वो भाई भी भागे नहीं थे, उनका ये था कि हम अगर जंग करेंगे तो हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे। क्यों जंग? इसको भागना भाई नहीं कहते, जंग- इसको पॉइंट ऑफ व्यू वो बोलते जंग हैं। पॉलिटिशियन है भाई, क्रिकेट को पॉलिटिशियन में ना लेके आओ यार, क्रिकेट को मजा लो, क्रिकेट की दुनिया दीवानी है। इंडिया में तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से ज्यादा दीवानी होगी। मैं एज अ क्रिकेट फैन इतना दीवाना हूँ ना, इंडिया अगर पाकिस्तान में आ जाता है चैंपियन ट्रॉफी खेलने विराट कोहली को, मैं कहता हूँ कि समझ लें कि इंडिया में इतनी इज्जत नहीं मिली होगी जितनी इसको यहाँ पे तुमने उन्हें मिली। चांद में बिठा जी, दिया। यहाँ पे इसको मैंने मोटरसाइकिल पे बिठाना था विराट कोहली को अपने नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि इंडिया ने, अब मैं देखूं नो डाउट, देखो जंगे अपनी जगह, लेकिन जब हम स्पोर्ट कवर करते हैं तो उसमें भाई जो बंदा जिस काबिल है उसको वहीं पर रख के बात करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इंडिया ने T20 विन किया, फिर इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी विन इंडिया की की। क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, नो डाउट। इंडिया की इस टाइम जो सी ये 11 ड्रीम है ना, ये जो सी T20 की, ये भी बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान में आपको बाबर आजम नहीं नजर आएगा, रिजवान नहीं नजर आएगा, 2 लेजेंड हमारे नजर नहीं आएंगे। बाकी हमारी T20 की पूरी टीम गई है, फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा, फरहान, हारिस, इतने हमारे पास भी अच्छे T20 के प्लेयर हैं। इंडिया को टफ टाइम देंगे। क्रिकेट फैन है, 2 टीमें ग्राउंड में आएंगी, एक टीम ने तो मैच जीत के जाना, वो शायद इंडिया हो, शायद पाकिस्तान हो। हाँ जी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस दिन कितना प्रेशर आने वाला है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और स्क्वाड को लेके क्या आप खुश हो कि ये स्क्वाड ऐसा ही होना जी चाहिए बिल्कुल, था? मैं खुश हूँ स्काउट से, ठीक है। स्काउट हमारा T20 का प्रॉपर गया हुआ है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और जो सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो मैच जीतेगी। मुझे लगता है इस टाइम इंडिया की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास बुमराह है, उसके पास सिराज और अर्शदीप सिंह है, इतने खतरनाक बॉलर हमारे पास। शाहीन है, रऊफ़ है, उसके बाद ये सलमान मिर्ज़ा है, हमारे पास भी अच्छी बॉलिंग है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इंडिया इस टाइम खतरनाक टीम लग रही है क्योंकि 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान। तुम्हें किससे खतरा महसूस हो रहा है जो तुम कह रहे हो इंडिया की बड़ी खतरनाक टीम लग रही है? अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उनकी 1 से लेके 11 तक प्लेयर खतरनाक है, ठीक है। वो टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान। मतलब अभी भी हम टफ में ही हैं। जी, अभी भी हम टफ में ही हैं क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छा टैलेंट जनरेट कर रहा है। उनका IPL में से काफ़ी अच्छा टैलेंट निकला है, हमारा भी अच्छा टैलेंट निकला है। PSL में से 2-3 प्लेयर ऐसे निकले हैं। लेकिन हमारा जितना मर्जी अच्छा टैलेंट हो, जितना हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं ना कि बाकी सब टीमों से हार जो, इंडिया से मैच जीत दो, पता नहीं आवाम के अंदर एक मिथ पाई जाती है कि ये हमारे लिए गुड विल है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और एक प्रेशर गेम हमें देखने को मिलता है। इंडिया उस प्रेशर को टैकल कर लेती है और हमारे जो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर होते हैं, बैटर होते हैं, वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते और पूरा का पूरा मैच जो होता है कोलैप्स हो जाता है, वन हैंड हो जाता है। किसी और से बात करते हैं और देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के इस फैसले को एज अ पैट्रियोटिज्म देखते हैं, एज अ स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं, या फिर क्रिकेट के फैन के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है। जो रैंकिंग में उनकी जिस तरह से डोमिनेशन है, बल्कि अगर देखा जाए तो उनके यशस्वी जायसवाल जो कि 10वें नंबर पे हैं ICC रैंकिंग में, उनको तो सिलेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो अराउंड 160 है, उनका जो एवरेज है वो मोर देन 35 है, लेकिन इसके बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इतना टफ कंपटीशन है। और हमारे जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, बाबर और रिजवान, जैसे आपने बात की कि जिनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जी हम अब बस रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाएं और हमारी PR एजेंसीज खुश हो जाएं, वो उस चीज़ को हाईलाइट कर दें कि लो जी रैंकिंग में 1-2 पे आ गए, फिर उसकी वो शॉर्ट वीडियोस बना के डालेंगे कि जी रैंकिंग में आ गए ऊपर, कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की कि इंडियन टीम हमेशा अपनी जीत के लिए खेलती है, उनकी सिलेक्शन जो होती है वो हमेशा से अपने फ्यूचर को देख के करते हैं। उनकी कभी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि जी हमने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ या किसी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलना है। उनकी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि हमने खिलाड़ियों की रैंकिंग बनानी है। अगर आप देखें तो इससे पहले जो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, वो तो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं खेलते थे। लेकिन अगर हम बात करें ये जिस तरह आपने टॉप के सब प्लेयर्स की बात की, तिलक वर्मा,
संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव। बिल्कुल ये सब जो हैं ये अच्छी टीमों के खिलाफ खेल के नंबर 1 बने हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके स्कोर किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर किया, इन्होंने इंग्लैंड को 4-1 से हराया अपने होम ग्राउंड पे, और इंग्लैंड की वो टॉप टीम थी। हमारी तरह कोई इंग्लैंड की कोई बी या इंग्लैंड की सी टीम नहीं खेल रही थी जो हमारे खिलाफ वो अपने जो है साइड के खिलाड़ी खिला देते हैं और मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडियन टीमों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप क्लास की बात करें, अगर आप बात करें कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं उनके खिलाड़ी, उनके बहुत से खिलाड़ी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कुछ खिलाड़ियों को मार्जिन मिल जाता। लेकिन हमारे भी जो दूसरी तरफ अगर आप देखें जो खिलाड़ी हैं मोस्टली वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, अगर आप हसन नवाज़ की बात करें, अगर आप देखें कि जो बाकी पाकिस्तान फ़खर जमान हैं जो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, साइम अयूब का इतना तजर्बा नहीं है, साहिबजादा फरहान शायद पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलें, मोहम्मद हारे जो हैं उन्होंने 2022 में तो बहुत अच्छा किया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद वो कहीं मतलब जो है ना उनकी शायद टेम्परामेंट का मसला है। तो इन यहाँ पे आके क्या चीज़ काउंट करती है, जो इंडियन बोर्ड जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को मैनेज करता है, अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देता है, अपने खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। आप ये देखिए कि उनकी जो IPL होती है उसमें बड़े बड़े दुनिया के खिलाड़ी आके खेलते हैं, और ऐसे टाइम पे जो IPL चल रहा है और हमारी सीरीज़ आ जाए किसी टीम के साथ, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि अपने खिलाड़ियों को IPL में भेजो, पाकिस्तान के खिलाफ बेशक अपने जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको खिला दो। तो फिर होता ये है कि हमारे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होती है छोटे खिलाड़ियों के साथ, हमारी टीमें जो खेलती हैं वो छोटी टीमों के साथ खेलती हैं। अब हम बात करें जो आगे कुछ दिनों में सीरीज़ होने शुरू जा रही है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान का मैच होना है UAE के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ। तो आप ये देखिए कि हमारे खिलाड़ियों को किन के खिलाफ प्रैक्टिस मिलेगी और उनके खिलाड़ी किन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब तैयारी में इतना डिफरेंस होगा, जो इनकम है उसमें ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपके बोर्ड ने तो अब जो ऐलान किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपके तो एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। नहीं तो अभी हम किस टीम के साथ खेल कर तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की? आपने इंडिया की टीम देखी है, फुल ऑफ मैच विनर है। मैंने आपको बताया कि ICC के टॉप रैंकिंग के प्लेयर इंडियन टीम का हिस्सा हैं। तो हम किस टीम के साथ खेल कर तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, और इंडिया किन टीमों के साथ खेल कर एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान का तो मुकाबला होगा UAE के साथ। UAE के अब जितने भी खिलाड़ी हैं मतलब उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हो, या कोई अफ़गानिस्तान की टीम है। मुझे तो ये डर है कि ये जो सीरीज़ होने जा रही है एशिया कप की तैयारी में, इसमें कहीं हम अफ़गानिस्तान से ना हार जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम ने हमें काफ़ी टफ टाइम दिया है पास में। अगर हम देखें उन्होंने हमें UAE में जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने हमें शिकस्त दी थी। सर, इंडिया से ज्यादा खेल के मैदान में अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, देखिए उनके खिलाड़ी, आपको याद हो 2023 का वर्ल्ड कप, उनके खिलाड़ी उन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी, और फिर उन्होंने कहा था कि ये विन हम उनके नाम करते हैं जिन लोगों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क से निकाला है। यानी उन्होंने वहाँ पे इंडिया ने फिर उसको और बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि वो इंडिया में मैच हो रहा था, इंडिया ने उस बयान को और ज़्यादा उछाला। उनके हशमतुल्लाह शहीदी ने जब ये बयान दिया था, तो हमें भी जो है फिर चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान को थोड़ा और डट के खेलें, हम उनके स्पिनर से डर के ना खेलें। हमारे तो बहुत से खिलाड़ियों का मसला ये है कि जो मुझे लगता है कुछ दिनों में हमें दरपेश होगा उस सीरीज़ में, कि जब वहाँ से राशिद खान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से मुजीबुर रहमान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से नूर बॉलिंग करेंगे, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं ये बहुत इजी विकेटों पे खेलने के आदी हैं। हमने देखा है कि इन्होंने बांग्लादेश में कितना स्ट्रगल किया, हमने देखा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके जो ODI सीरीज़ हारी 34 साल बाद, 1991 के बाद पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ हारी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 2-1 से सीरीज़ हारी। और हम तो मतलब वही बात है कि अब जिम्बाब्वे से भी हमारा मैच होता है तो हमें 50-50 होता है। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमारी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। अब तो आप देखें कि हम जो है पूरी एक नई टीम के साथ, नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं। क्या उम्मीदें वाबस्ता है, क्या हमारी ये टीम इंडिया को टफ टाइम देगी? मैं वही बात दोबारा करूंगी कि इंडिया की जो टीम है फुल ऑफ मैच विनर है, और हम नए खिलाड़ियों के साथ एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अब आप देखें हमारे पास बाबर और रिजवान नहीं है, इंडिया के पास आप देख लें कि जायसवाल और अय्यर नहीं है, और इसके साथ साथ अगर विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट देकर गए हैं तो अपने पीछे वो क्या छोड़ के गए हैं? यहाँ से अगर बाबर और रिजवान गए तो हम पीछे क्या छोड़ के गए हैं? हम पीछे अपनी टीम को क्या देकर गए हैं? देखिए सना, अगर तो ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर इसमें इंडिया ने टॉस जीत के
पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया, तो मैं आपको अभी से ये यकीन से कह सकता हूँ कि उस ग्राउंड में पाकिस्तान का जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो यूएई की ग्राउंड है वहाँ पे चेस करना ज़रा आसान होता है। और अगर आपको याद हो 2021 का वर्ल्ड कप जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दे दी थी, और पिछले 4 साल से हम उसी का ढंढोरा पीट रहे हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया था, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया था। वो और बात है कि पिछले 7-8 साल में अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखें तो उस एक मैच के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता। उसमें भी पाकिस्तान की लक इस तरह से अच्छी रही थी कि पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ गई थी और शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में राहुल को और रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लिया था। तो आपका चांस अब इंडिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बनेगा। मैं कहूँगा कि 90% इंडिया का चांस है, 10% पाकिस्तान का चांस है, और जो पाकिस्तान का 10% चांस है वो इसी सूरत में है कि शाहीन शाह अफरीदी जल्दी विकटें लेने में कामयाब हो जाएं। अभिषेक शर्मा जो है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ खेलने का, या अगर हम बात करें संजू सैमसन का, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है कि शाहीन ही आपका मेन वेपन होगा उस मैच में। आप हसन अली को लेके जा रहे हैं, हसन अली ने हमने देख लिया कि क्या उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में झंडे गाड़ लिए। उसके अलावा हम बात करें फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ शायद न्यू बॉल शेयर करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनमें भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन को आउट कर सकें। तो अगर तो इंडिया का बल्ला चल पड़ा, अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया अभिषेक शर्मा की तरफ से, संजू सैमसन की तरफ से, तो उनके पास नीचे इतनी फायर पावर है कि पीछे फिर हार्दिक पांड्या भी आके मारेंगे, नीचे तिलक वर्मा भी आके मारेंगे, सूर्या कुमार यादव का आपको पता है कि बल्ला जब चलना शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की। और अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है तो आपको पता है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह से कुलदीप यादव हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती हैं या फिर अक्षर पटेल हैं, हमने देखा ही है कि जब 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी कुछ महीने पहले, तो उनके स्पिनर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी यूएई की विकेटों पे। तो फिर वही बात आ जाती है कि वैसे तो पिछले 10-12 साल से आपने यूएई में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि आप इस टीम को दुनिया के किसी भी मुल्क में खिला लें, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि इन्होंने वहाँ पे अपने खिलाड़ियों को उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है और अपनी टीम को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम बना ही लेना है। तलाल, आपने चेक किया है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पूरी टीम की बात करें तो उनकी पूरी टीम जो है वो ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। और अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को किस इंडियन बैटर से बहुत ज़्यादा छक्के पड़ने वाले हैं? देखिए, अभिषेक शर्मा की जिस तरह हमने जिक्र किया कि उनका जब बल्ला चलना शुरू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अमृतसर से उनका ताल्लुक़ है, वैसे तो वो कुछ यहाँ से कुछ ही फासला है, लेकिन अगर बैटिंग की टेक्निक की बात करें या जो डेयरिंग उनकी बैटिंग होती है उसमें और हमारे बल्लेबाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब एक खिलाड़ी को ट्रेविस हेड के साथ खेलने का मौका मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं से सीखेगा। दूसरी तरफ हम पीएसएल में हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है रिटायर्ड खिलाड़ियों के साथ खेलने का, विलियमसन, डेविड वार्नर, जो कब के मतलब जो है ना आईपीएल की तरफ से जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो मोर देन 150 है, और हमारे पूरी टीम में सिर्फ एक हसन नवाज़ है जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। बाकी सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास हैं। अगर हम साइम अयूब की बात करें, अगर हम फ़खर जमान की बात करें, अगर हम सलमान अली आगा की बात करें, इवन जो हमारे हार्ड हिटर्स हैं उनका भी कोई बहुत हाई स्ट्राइक रेट नहीं है। तो उनके अभिषेक शर्मा का अगर उनका शाहीन शाह अफरीदी के बल्ला चल गया तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए उनका सामना करना। और उसके अलावा आपको पता है कि उनके जो ओपनर्स खेल रहे होते हैं उनके ओपनर्स को एक फ्री हैंड होता है कि आगे हमारा मिडल ऑर्डर है या हमारा जो लोअर मिडल ऑर्डर है। इवन उनके ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, हमने देखा 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में अक्षर पटेल ने मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली थी। हालांकि अक्षर पटेल इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखें, मोहम्मद नवाज़ का अभी तक हमें नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। अक्सर तो ना वो बॉलिंग में चलते हैं ना बैटिंग में चलते हैं। तो इस चीज़ में देखा जाए तो हर कैटेगरी में, बॉलिंग में भी अगर हम बात करें, उनके पास जसप्रीत बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उनको पता होता है कि
क्या अभी कंडीशन हो मैच की, जितना भी बुरा हाल हो, हमें जसप्रीत बुमराह ने जहाँ पे ओवर कराया वो बचा लेगा। हमने अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखा कि 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे खिलाड़ी मेरे ख्याल से वो सामान बांधने की तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं कि हमने फ़्लाइट में किस सीट के ऊपर बैठना है, लेकिन उनको वहाँ पे भी यकीन था जसप्रीत बुमराह की वजह से कि हम यहाँ से इस मैच को निकाल लेंगे, और जसप्रीत बुमराह ने उस मैच को निकाल के दिखाया। मोहम्मद सिराज दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में आते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ 2-2 से इंडिया ने बराबर की, टेस्ट सीरीज़ में कितने ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद सिराज को इसलिए ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उनके पास हर्षित राणा है, बड़े बेहतरीन फॉर्म में, उनका भी जब बल्ला चलता है वो भी अच्छी खासी